हेलो बच्चों, ये चैप्टर नंबर 9 है। सिंप्लीफिकेशन यानी व्यंजकों का सरलीकरण। इस चैप्टर में जो मेनली जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो फॉर्मूला है बोडोमास वाला। और यहाँ इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट और इस ओ का मतलब होता है ऑफ और डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग और एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा और ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़ और ये सब्सट्रैक्शन होता है यानी घटाव। और ये ब्रैकेट यानी ये कोष्टक था। और कोष्टक में भी सबसे पहले ये बड़ा वाला कोष्टक आता है, उसके बाद मझला आता है और उससे छोटा ये और उससे छोटा ये। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, रेखा कोष्टक बोलते हैं इसे। उसके बाद इस छोटे वाले को, उसके बाद इस मझला को और उसके बाद सबसे बड़े वाले को। तो इसी फॉर्मूले के आधार पर ये सभी प्रश्न हल होंगे। तो चलो इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट है रेखा वाला ये है यहाँ है, तो बाकी सबको सेम रहने देते हैं। तो 10 गुणा 10 प्लस बड़ा कोष्टक 400 भागित 100 माइनस 50 माइनस। इस ब्रैकेट को यदि हम सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 10 है, तो ये 30 हो जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये 10 गुणा 10 प्लस 400 भागित 100 माइनस 50 में से यदि 30 को माइनस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ब्रैकेट यहाँ हट गया है। अब इसमें देखेंगे तो ये अब बीच वाला यानी मझला कोष्टक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये होगा 400 भागित 100 में से यदि 20 घटाएंगे तो ये 80 हो जाएगा। और ये 10 गुणा 10 और अब इस बड़े वाले कोष्टक को यदि आप सॉल्व करोगे तो 80 का भाग 400 में देना है। तो ये 400 बटे 80 है, जीरो से जीरो कैंसिल होगी और 8 पंजे 40 यानी यहाँ 5 बचेगा। तो ये बचेगा 10 गुणा 10 प्लस 5। और अब हम बोर्ड मास से चलेंगे तो ब्रैकेट के बाद हम ऑफ देखेंगे, यहाँ कहीं नहीं है। उसके बाद जो है एम वो सॉरी डी डिवीजन यहाँ नहीं है। उसके बाद गुणा करते हैं, तो इनका गुणा कर लेते हैं। तो ये 100 प्लस 5 दोनों को ऐड करेंगे तो 105 हो जाएगा। और इसका विकल्प नंबर डी जो है सही है। दूसरा प्रश्न है 20 भागित 5 कोष्टक में है, फिर भागित 2 है, प्लस 16 भागित 8 गुणा 2 प्लस 10 भागित 5 गुणा 3 प्लस 2 ये ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट ही सॉल्व करने हैं। तो मैं 5 का भाग दूंगा यदि 20 में, तो ये 5 चौके 20 रह जाएगा भागित 2 और यहाँ प्लस 8 का भाग 16 में दूंगा तो ये 2 मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, गुणा 2 प्लस 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 गुणा और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 5। अब मान लीजिए ये ब्रैकेट यहाँ हट जाएगा, तब भी यही चिन्ह रहेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि भाग देखेंगे, अगर भाग नहीं है तो मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर जो है सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ भाग है तो पहले इसे सॉल्व करते हैं।
2 का भाग 4 में देंगे तो 2, बाकी सबको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब कहीं भाग नहीं है तो गुणा को सॉल्व करते हैं, ये दोनों गुणा हैं। 2 + 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, और गुणा के बाद अब जोड़ करते हैं तो 2 और 4 6 और 10 16। विकल्प नंबर सी जो है इसका सही है। तीसरा प्रश्न है 1/13 और ये ब्रैकेट में दिया है 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13 को हल करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में है उसे हल करते हैं। और यहाँ भी यदि अलग अलग चिन्ह हैं तो आप ये देखना है कि सबसे पहले कहीं भाग तो नहीं है, तो भाग है नहीं तो गुणा से शुरू कर लेते हैं। ये 7 है प्लस, गुणा कर लेते हैं तो इन तीनों का ही गुणा हो जाएगा। यहाँ 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 11 में करेंगे तो 110, और 2 का गुणा 13 में करेंगे तो 26। 1/13 और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इनको ऐड कर लेते हैं। 7 प्लस और इसे जोड़ेंगे तो 136। 1/13 और ये होगा 143। ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुणा आएगा, और 13 से काटेंगे, 13 एकन 13, एक बचा, फिर 13, 13 एकन 13, यानी 11, और विकल्प नंबर सी जो है इसका सही है। चौथा प्रश्न है निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, यानी ये हमको हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो सही बटे में दिए गए हैं इनको हम हल कर सॉल्व करते हैं। तो इसे लिखेंगे 17 दूनी 34 और 1 35/17 भागित 7/10 गुणा 33 एकन 33 और 1 34/33। और अब सबसे पहले भाग को हल करते हैं। 35/17 और इसे भाग करेंगे और ये गुणा करेंगे भाग का, तो ये 10/7 हो जाएगा, और ये 33। इसे सॉल्व करोगे तो ये कटेगा 7 पंजे 35, और यहाँ ये 17 एकन 17, 17 दूनी 34। तो ऊपर गुणा करोगे तो ये मिलेगा 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100 बटे 33। तो इसको यदि मैं सही बट्टे में बदलूंगा तो मुझे भाग देना पड़ेगा 33 का 100 में, तो 33 तिया होते हैं 99, शेष 1। तो इसको लिखा जा सकता है 3 सही 1/33। विकल्प नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये 349 × 51 है, प्लस ब्रैकेट में 632 भागित 31 है, और हमें जो है ये पूर्ण संख्या में यानी निकटतम मान ज्ञात करना है इसका। तो ये होगा 349 × 51 प्लस ये जो है यहाँ भाग होगा 31 का 632 में, तो इसका कर लेते हैं भाग। यहाँ 632 लिख लेते हैं, तो 31 का 632 में यदि भाग देंगे तो 31 दूनी हो जाएगा यहाँ 62, एक हासिल बचेगा, 2 उतार लेंगे, और 12 में न जाने की 0,
तो यहाँ मैं दशमलव लगा लेता हूँ और यहाँ एक जीरो, और इसका जो भाग है 31 का, इसमें जो है 3 बार जाएगा। तो ये 3 त्रिका 9, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। यहाँ बचेगा 10 में से 3 गई तो 7, 2 यानी 27, और 27 पे जीरो रखोगे तो 270, और लगभग ये 8 बार और चला जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ 20.38। तो इधर इन दोनों का भी गुणा कर लेते हैं। 349 गुणा 51, एक का गुणा करते हैं 9, 4, 3, और 5 से करते हैं 5 निम्मा 45 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, 9 9 7 7 1, और इसमें हमको ऐड करना था 20.38, 9 11 1 हासिल यहाँ 7 1। ये लगभग में यहाँ है और हमें पूर्ण संख्या के रूप में ज्ञात करना है। तो ये या तो 17,819 होना चाहिए, और इसके नज़दीक और यहाँ कोई भी नहीं दिया है, यानी विकल्प नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। छठा प्रश्न है, 3 ब्रैकेट में 13 प्लस 6 गुणा 7 भागित 11 गुणा 3 माइनस 12 माइनस 4 गुणा 2 को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इसको जब आप सरल करोगे तो पहले ब्रैकेट सरल करोगे तो ये 6 सत्ते 42 हो जाएगा, यहाँ भागित 11 तिया 33 हो जाएगा, और ब्रैकेट में पहले गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 इनको जोड़ेंगे तो ये 55 हो जाएगा, भागित 33, और ये होगा 12 माइनस 8 4। और अब यहाँ क्या करेंगे कि ये 3 इसको हटाएंगे तो ये यहाँ गुणा होगा, और ये भाग है तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो 11 से ये कटेगा, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, और 3 से ये 3, तो ये 5 बचा और माइनस 4 है यहाँ, तो 1 रह जाएगा। विकल्प नंबर बी जो है इसका सही होगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। तो ये 4 विकल्प हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन 25 के बराबर नहीं है। पहले को आप करोगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 4 का भाग यदि 100 में दोगे तो ये चला जाएगा जो है 25 बार, और 50 माइनस 25 करोगे तो ये तो 25 के बराबर है, ये नहीं होगा। ये है तो ये 20 था, और प्लस 4 का भाग 20 में देंगे 5, तो ये भी 25 हो गया, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें 25 के बराबर कौन नहीं है ये देखना है। इसे देखेंगे तो ये 10 प्लस ये 5 दूनी 10 और ये 5, ये भी 25 है, तो ये भी नहीं है, तो यही आंसर इसका सही होगा। और सॉल्व करोगे तो ये 24 प्लस 2 बराबर 26 हो रहा है, यही 25 के बराबर नहीं है। आठवां प्रश्न है, यदि 15 माइनस 15 भागित 15 गुणा 6 बराबर x है तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ भाग को हल करते हैं। 15 माइनस, और ये 15 का भाग 15 में देंगे तो एक बार, और गुणा 6 बराबर यहाँ पर x है, और 6 एकम 6 बराबर x, 15 माइनस 6 बराबर 9,
विकल्प नंबर सी जो है इसका सही है। 9वां प्रश्न है, x का वह मान जिसके लिए निम्न समीकरण सत्य हैं। यानी हमें यहाँ से x हल करना है। तो इसे यदि आप सॉल्व करोगे 11 तिया 33 और 7 40/11 और ये 11/5 भागित 3/7 इंटू एक्स बराबर 4/3। ये यहाँ 11 से 11 कटेगा और ये 5 से 8 बार, तो 8 और ये यहाँ भाग में है 3/7 गुणा एक्स बराबर 4/3 और ये संख्या इधर जाएगी तो 8 बराबर हो जाएगा 4/3 गुणा 3/7 गुणा एक्स। 3 से ये 3 कैंसिल और 7 को इधर ले जाएंगे तो 8 गुणा 7 और अपॉन में ये आएगा नीचे 4 बराबर एक्स। 4 से कटेगा 2 बार और 2 सत्ते 14 बराबर एक्स। तो ये होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। 10वां प्रश्न है, 3/8 भागित ब्रैकेट में 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8 बराबर है। तो ये 3/8 है भागित ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, एलसीएम 6 और 3 का भाग 2 बार जाएगा 10 माइनस 1 प्लस 5/8। 3/8 और ये 9/6 प्लस 5/8। तो अब यहाँ सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो ये 6/9 होगा प्लस 5/8। 3 से कटेगा ये 3 बार और 2 से 4 बार और 2 से ये 3 बार और ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा। तो ऊपर यहाँ 1 नीचे 4 प्लस 5/8। दोनों का एलसीएम 8 आएगा और 4 का भाग यहाँ 2 बार जाएगा तो 2 से गुणा और ये 5 है, यानी 7/8 विकल्प नंबर सी जो है इसका सही होगा।